नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ और पीछे गंगा नदी। आज मैं फिर से यहाँ आया हूँ और आपको पता है कि ये जो यादें हैं उत्तराखंड की वो दिल से निकलती नहीं है। और ये यादें और ये उत्तराखंड की वादियाँ, उत्तराखंड के पहाड़ हमेशा सिर्फ एक ही कारण है। बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन जब से ये देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की मूवी केदारनाथ की शूटिंग इन्हीं रास्तों से चल कर के आगे जब पहुंचते हैं त्रियुगी नारायण, तो त्रियुगी नारायण में हुआ था पूरा मूवी शूट। बार बार मैं यहाँ आता हूँ और बार बार जब भी आता हूँ तो जो यादें हैं दिल में वो निकल कर के सामने आ जाती है। कई बार तो लोग ये कहते हैं कि आप सुशांत से मिलने जाते हैं। सुशांत इन्हीं उत्तराखंड की वादियों में देवभूमि में रहते हैं और कहने को तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, पर मैं ये कहता हूँ हाँ, रहते हैं सुशांत इन्हीं वादियों में, लेकिन वो दिल में हैं। और ये वादियाँ और ये रास्ते और ये पहाड़ आप भी जब आएंगे तो आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ सुशांत नजर आएंगे। बहुत ही भावुकता का वो पल हो जाता है जब मैं इन रास्तों से गुजरता हूँ और यहाँ आकर के बैठता हूँ गंगा के किनारे। और ये आप देख रहे हैं ना पीछे ये पहाड़ और ये पीछे गंगा का किनारा, यहीं आकर के पूरे दिन बैठे रहता हूँ। यहाँ कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, परंतु ये जो यादें हैं दिल में वो कैसे निकाल सकते हैं। वो यादें मुझे पता है आप लोग भी कितने उनको याद करते हैं। और ये जो इंसाफ की लड़ाई है आप लगातार लड़ते रहते हैं, तो ये किसी ने आपको कहा नहीं, ये आपके अंदर, आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में जो सुशांत बैठे हुए हैं ये वही प्रेरित करते हैं। और हमें पता है कि एक उभरते हुए कलाकार को किस तरीके से लोगों ने ख़त्म किया है और उस खात्मे को हम इतनी जल्दी आसानी से जाया नहीं होने देंगे। इंसाफ की ये जो लड़ाई हमारी चल रही है, ये इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। और सुशांत सिंह राजपूत का बहुत सारा ड्रीम था, एक दो ड्रीम, मैं भी उसमें कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए बार बार इन उत्तराखंड के इन पहाड़ों के बीच, इन नदियों के बीच आता हूँ। लेकिन मैं पहले इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि जब हम कुछ कर लेंगे तो आपको पता चलेगा और आप आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आकर के आप देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि एक बड़ा सपना था सुशांत के, 100 सपने जो कि उन्होंने शेयर किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। उन 100 सपनों में अगर एक सपना भी आप पूरा कर पाए तो ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने मन से, अपने दिल से जो कर रहे हैं करते रहिए और आगे जो कर सकते हैं उसका भी प्रयास करिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। और एक चीज़ और, बहुत लोग गुमराह हैं, गुमराह किया जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत इन वादियों में हैं, यहाँ पे जिंदा हैं। ये गलत है, इस चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। याद करिए दिल से और जब भी आपको मौका लगे आप आइए। मैं आपके लिए हमेशा इन उत्तराखंड की इन शहरों में, इन पहाड़ों में, इन नदियों में, हर जगह मैं आपको मिलूँगा। और मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लड़ाई लड़ते रहिए और इंसाफ जब तक नहीं मिल जाता है बने रहिए और सुशांत सिंह राजपूत के किसी एक सपने को साकार करने की कोशिश करिए, जो कि मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। जल्दी ही इन सारी बातों का खुलासा करूँगा और कुछ ऐसी बातों का खुलासा करूँगा कि वो आप सुन करके आश्चर्य हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि आखिर हम यहाँ क्यों आते हैं बार बार, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो बने रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।